एक छोटे से गांव में 13 साल का एक लड़का रहता था, आरव। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। हालांकि जिंदगी कठिन थी, पर आरव के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वजह उसका प्यारा साथी शेरू। शेरू कोई शेर नहीं था, बस एक दुबला पतला देसी कुत्ता था जिसे आरव ने एक दिन सड़क किनारे घायल अवस्था में पाया था। तब उसके पैर में बड़ा घाव था। सभी उसे मरने के लिए वहीं छोड़ चुके थे, लेकिन आरव ने उसे अपनी पुरानी शर्ट से उठाया, घर ले आया और दिन रात उसकी सेवा की। धीरे धीरे शेरू ठीक हो गया और आरव का साया बन गया। जहां आरव जाता, शेरू उसके पीछे पीछे जाता। आरव स्कूल जाता तो शेरू स्कूल के गेट के बाहर शाम तक उसका इंतजार करता। धूप, बारिश, आंधी, कोई भी मौसम शेरू को आरव से दूर नहीं कर पाता था। गांव के बच्चे अक्सर चिढ़ाते, तेरी रखवाली करने आया है तेरे बापू, लेकिन आरव गर्व से कहता, ये बापू से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। शाम को जब आरव खेतों में पिता की मदद करने जाता तो शेरू खेत के कोने में बैठकर नजर रखता कि कहीं कोई जंगली जानवर या सांप नुकसान न पहुंचा दे। रात होते ही वह आरव के पैर के पास लेट जाता और अपनी गर्म सांसों से उसे सुकून देता। समय बीतता गया, जिंदगी की चुनौतियां बढ़ती गईं। गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई, खेत सूखने लगे, मजदूरी कम होती गई। आरव के पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं, हमें शहर जाना होगा, वहीं कमाई होगी, तभी घर चले। आरव तो खुश था। उसने शहर को सिर्फ टीवी में देखा था। चमकती रोशनियां, बड़े बड़े स्कूल, मिठाइयों की दुकानें, सब कुछ नया। लेकिन एक डर उसके दिल में था। शेरू, शहर में जानवरों की अनुमति नहीं, रहने की जगह छोटी, कमाई भी कम। पिता ने साफ कह दिया, शेरू को गांव में दादा के पास छोड़ देंगे। आरव की आंखें भर आईं, शब्द गले में अटक गए। वह रोता हुआ शेरू के गले लग गया। शेरू भी उसकी आंखें चाटने लगा, मानो कह रहा हो, मैं हमेशा साथ हूं। जाने का दिन आ गया। बस में सामान रखा जाने लगा। आरव के हर कदम के साथ शेरू उछल उछल कर चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके परिवार के चेहरे उदास क्यों हैं। वह खुशी खुशी अपनी पूंछ हिला रहा था। जब बस शुरू होने लगी, पिता ने शेरू को धक्का देकर दूर कर दिया। भगा इसे, साथ नहीं ले जा सकते। शेरू ने समझने की कोशिश की, फिर एक बार बस की तरफ दौड़ा, लेकिन पिता ने उसे डंडे से डराया। शेरू वहीं रुक गया, बड़ी आंखों से देखता हुआ बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आरव खिड़की से झुककर चिल्लाता रहा, शेरू, मैं आऊंगा, मैं वादा करता हूं। शेरू भागता रहा जब तक कि बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। शहर की जिंदगी कठोर थी। पीसा हुआ बचपन, ट्यूशन छोड़कर काम और पिता की मदद, पढ़ाई मुश्किल, दोस्ती मुश्किल, और हर रात शेरू की यादें चुभती रही। आरव को दिन रात चिंता रहती, क्या शेरू खाना खा रहा होगा? कहीं वह खुद को अकेला तो नहीं समझ रहा? क्या मेरे बिना सो पाता होगा? 6 महीने बीत गए। गांव की हालत और भी खराब। दादा ने फोन पर बताया, शेरू रोज तेरे पुराने घर जाता है, वहीं बैठा रहता है, खाना भी कम खाता है, बहुत कमजोर हो गया है रे। यह सुनते ही आरव का दिल टूट गया। वह रो पड़ा। उसी रात उसने फैसला किया, कल ही गांव जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह आरव गांव पहुंच गया। रास्ते भर वह बस की खिड़की से बाहर झांकता रहा, जैसे शेरू की झलक मिल जाएगी। गांव उतना ही शांत था, शायद पहले से ज्यादा। वह अपने पुराने घर की ओर दौड़ा। गेट टूटा हुआ था, आंगन में धूल और पत्ते बिखरे थे, और वही कोना, शेरू वहां था। पर वह अब वही शेरू नहीं था। बहुत कमजोर, हड्डियां तक उभर आई थीं, आंखें धंस चुकी थीं। लेकिन जैसे ही उसने आरव को देखा, पूंछ हिलने लगी। हौले हौले उठने की कोशिश की, पर पैर जवाब दे चुके थे। आरव उसके पास भागा, उसे गोद में उठाया। शेरू,
मैं आ गया, देख, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। शेरू ने आखिरी बार अपने दोस्त की आंखों में देखा। उसकी सूखी जीभ आरव के हाथ पर फिसली, जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, अब मैं थक गया हूं। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, अब मैं थक गया हूं। आरव को दिन रात चिंता रहती, क्या शेरू खाना खा रहा होगा? कहीं वह खुद को अकेला तो नहीं समझ रहा? क्या मेरे बिना सो पाता होगा? 6 महीने बीत गए। गांव की हालत और भी खराब। दादा ने फोन पर बताया, शेरू रोज तेरे पुराने घर जाता है, वहीं बैठा रहता है, खाना भी कम खाता है, बहुत कमजोर हो गया है रे। यह सुनते ही आरव का दिल टूट गया। वह रो पड़ा। उसी रात उसने फैसला किया, कल ही गांव जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह आरव गांव पहुंच गया। रास्ते भर वह बस की खिड़की से बाहर झोंकता रहा, जैसे शेरू की झलक मिल जाएगी। गांव उतना ही शांत था, शायद पहले से ज्यादा। वह अपने पुराने घर की ओर दौड़ा। गेट टूटा हुआ था, आंगन में धूल और पत्ते बिखरे थे, और वही कोना, शेरू वहां था। पर वह अब वही शेरू नहीं था। बहुत कमजोर, हड्डियां तक उभर आई थीं, आंखें धंस चुकी थीं। लेकिन जैसे ही उसने आरव को देखा, पूंछ हिलने लगी। हौले हौले उठने की कोशिश की, पर पैर जवाब दे चुके थे। आरव उसके पास भागा, उसे गोद में उठाया। शेरू, मैं आ गया, देख, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। शेरू ने आखिरी बार अपने दोस्त की आंखों में देखा। उसकी सूखी जीभ आरव के हाथ पर फिसली, जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, अब मैं थक गया। और फिर शांत, बिल्कुल शांत। आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा, उठ जा शेरू, देख मैं आ गया। लेकिन शेरू जा चुका था, अपने सबसे सच्चे दोस्त की गोद में, हमेशा के लिए। आज भी गांव के बच्चे कहते हैं, शेरू आरव का सबसे सच्चा दोस्त था। आरव कहता है, जानवर बोलते नहीं, पर वो दिल से समझते हैं। सच्ची मोहब्बत उन्हीं में मिलती है। सच्ची दोस्ती जात, पात और प्रजाति नहीं देखती। जानवर प्यार के बदले सिर्फ प्यार ही चाहते हैं। उन्हें भी भावनाएं, यादें और दर्द महसूस होता है। हम अगर उनका साथ निभाएं, तो वे जान तक दे देते हैं।